यह कहानी वर्ष 2001 की है, जब भारत एक भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा था। वह समय था जब गुजरात में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को पल भर में बदल दिया। 26 जनवरी 2001 की सुबह, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में धरती थरथरा उठी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 थी, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। भुज, अंजार और आसपास के गांवों में मकान, इमारतें और सड़कों का नामोनिशान मिट गया। हर तरफ चीख पुकार और अफरा-तफरी का माहौल था। एनडीआरएफ तुरंत हरकत में आए। सेना, एनजीओ और स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। भुज और अंजार के नजदीक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। बचाव कार्य शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद राहत सामग्रियां और मेडिकल टीम्स प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गईं। सुनील और भूरी, जो भुज के रहने वाले थे, भूकंप के समय वे दोनों घर पर ही थे। जब भूकंप आया तब उनका मकान ढह गया और वे दोनों मलबे में फंस गए। सुनील को तो तुरंत ही बाहर निकाल लिया गया, लेकिन भूरी मलबे के नीचे दबी रह गई। सुनील ने हिम्मत नहीं हारी और वह लगातार भूरी को बचाने के प्रयास में जुटा रहा। वह एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर मलबा हटाने लगा। भूरी मलबे के नीचे बेहोश पड़ी थी, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके पास जीवन के कुछ ही घंटे बचे हैं। उसने अपने आसपास के मलबे को हटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, ताकि किसी को उसकी आवाज सुनाई दे सके। सुनील और बचाव दल के सदस्य रात दिन एक करके मलबा हटाने में लगे रहे। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और 36 घंटे बाद उन्हें भूरी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर सुनील की आंखों में आंसू आ गए और उसने और जोश के साथ मलबा हटाना शुरू किया। अंततः उन्होंने भूरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भुज और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित किए गए। हजारों लोग बेघर हो गए थे और उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं था। सरकार और एनजीओ ने मिलकर राहत कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया। चिकित्सा सेवाएं, भोजन, पानी और तात्कालिक आश्रय की व्यवस्था की गई। बचाव कार्यों के साथ साथ पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ। भुज, अंजार और आसपास के गांवों में नए मकान बनाए गए, सड़कें पुनर्निर्मित की गईं और स्कूल, अस्पताल फिर से खोले गए। सुनील और भूरी ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने भुज में अपने घर की फिर से मरम्मत करवाई और अपने परिवार के साथ एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़े। इस घटना ने उन्हें और भी मजबूती दी और वे अपने समाज के पुनर्निर्माण में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इस आपदा ने सभी को यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। समाज के हर वर्ग ने मिलकर काम किया और एक दूसरे की मदद की। सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों ने मिलकर इस भयानक आपदा का सामना किया और पुनर्निर्माण का कार्य किया। इस आपदा ने सभी को यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। समाज के हर वर्ग ने मिलकर काम किया और एक दूसरे की मदद की। सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों ने मिलकर इस भयानक